जरदारी साहब का दौर हो या मियां नवाज शरीफ का दौर हो, ये इज्जत के साथ जाते थे। और जब ये इज्जत के साथ जाते थे तो पूरे तंतने और पूरी तमतराकियत के साथ ईरान की बात कर पाते थे। मुझे ये लगता है कि ये तो वहां जाके अपने मोहसिन चाइना की बात नहीं कर पाते होंगे, वहां से पीछे अमेरिकन डंडे का खतरा होगा। अब आते हैं वापस, अब उस ताकत की तरफ आते हैं जो असली ताकत है, जो इन दिनों अफगानिस्तान गए हैं। देखें, ये सारे जो ड्यूटी लगी है ना जी, और जो आपको पता है जो बाइडन अभी आप ही कह रहे थे, पता नहीं मैं कहूंगा तो मेरी बात गलत होगी या ठीक होगी, जो शख्स आपकी मुबारकबाद नहीं लेता, कॉल वसूल नहीं कर रहा, जो आपके वजीर आजम की मुबारक ही देनी, यार कुछ मंगना भी नहीं सी, हालांकि कोई उतो चावलों की चवल तो मारनी नहीं सी, हमारी मुबारकबाद नहीं लेते, तो वो फिर हमें आर्डर करते हैं। आपको भी पता है इस बात का कि हमारे वजीर खारजा मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब ने 7 फ़ोन किए अपने जो सऊदिया के पास हम मनसब को, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। सबको पता है इस बात का। ताहिर अशरफी, अगर मुझे आप ये कहने की इजाज़त दें, हु इज़ ताहिर अशरफी, तो जो हु है और सारे जानते हैं, उन्होंने वहीं बैठ के, क्या रहा होगा उस शाह महमूद कुरैशी के पल्ले, कि वहीं बैठ के फोन जब वो करते हैं तो फौरी फोन पिक कर लिया जाता है। ये है आपकी वजारत खारजा, टोटल औकात। आप ही अपनी अदाओं पे गौर करें। नहीं देखें, वो क्या है, हरीम शाह फोन नहीं अटेंड करती उनका। अच्छा, अब देखें, मैं शाह महमूद की बात कर रहा हूँ, अच्छा, हरीम शाह की नहीं कर रहा। आप वो उनके पीछे शाह लगा हुआ है, उनके आगे शाह लगा हुआ, तो मैंने कहा शायद इस पूरे मुल्क का अलमिया ये है, या किसी के पीछे शाह लगा है या किसी के आगे शाह लगा है। और यही हमारी बदकिस्मती है कि जब हम शहनशाह हो जाते हैं, हम जमहूरियत को भूल जाते हैं, हम खारजी अमूर और दाखिली अमूर को भूल जाते हैं। ये शहनशाहियत आपके शाह महमूद कुरैशी के वजारत दाखिला के अफसर से, वो जो बेताज बादशाह, आपके मेरा दिल करता है मैं शाह महमूद कुरैशी को बेताज शाह कहा कहूँ, बेताज बादशाह नहीं, इनकी कोई नहीं सुनता, बखुदा रजी इनकी कोई नहीं सुनता। ये अलमिया है। मैंने आज ये जुमला नहीं कहना कि खुदा दा वास्ता है इधर भी ज़रा बदल दो वजारत, ये किधरे हाथ पैंदा जे थे। दूसरी बात यह है कि अब एक बात अट्रैक्टिव, मुझे पूरी स्टडी के बाद एक बात अट्रैक्टिव, मैं पता नहीं जामनी कलीनों का क्या तस्करा है यार, कौमों की इस्तकामत में, और नंगे पैर का क्या तस्करा है, इक्तिसादियात में, और पर्दे का क्या, और बेपर्दगी, उसको भी ज़हन में रखें। मुईशत को क्या फ़ायदा हुआ। मुझे एक चीज़ मिली, उन्होंने कहा अगर उन पानियों पर गौर करें जिनसे आप बिजली बनाएंगे, उन रवानियों पर गौर करेंगे तो हम आपको $50 करोड़ देंगे। रजी जब करेंगे तो देंगे ना। हाँ। चावल आपको वो दिए जाओ, किधरे पढ़ारे थे कि दरबार ते पकाओ मकाओ, उन्होंने चावल तो आपके पास पहले ही बहुत है यार, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा हमारा चावल, वो साढ़े चावल खरीद के सानू ही दे दे। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आती ये चावल का जो चवल पुना है, इसकी चावल का चवल पुना है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आती, लॉजिक कोई समझ नहीं आई, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा हाँ, एक बात यह है कि वड्डे घर वालियां उनको अपनी सहूलत फराहम की और वो उनको ले गए हैं सऊदिया। ये खुशी की बात है, जो मुंह नहीं लगाते आपके। चलो मैं कह देता हूँ, वैसे बड़े वजीर को कहना चाहिए, वजीर खारजा को भी, उन्होंने आपको जामनी सही या कोई भी सही उस कलीन पे बिठाया, चले आप उम्रा करके आए, खबरों की जीनत बने, एक बात। लेकिन एक रजी मुझे बात कर लेने दीजिए। आप कभी ये सोचा करें कि जब अमेरिका में रिपब्लिकन हो तो लोगों के साथ क्या सलूक हुआ करता है, और जब डेमोक्रेट्स हो तो क्या सलूक हुआ करता है। और ये उसके बाद आप, ये मैं इस पर ज़्यादा नहीं तफसील में जाऊंगा, एक बात ये कहूँगा, पहले भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि जरदारी साहब का दौर हो या मियां नवाज शरीफ का दौर हो, ये इज्जत के साथ जाते थे। और जब ये इज्जत के साथ जाते थे तो पूरे तंतने और पूरी तमतराकियत के साथ ईरान की बात कर पाते थे। मुझे ये लगता है कि ये तो वहां जाके अपने मोहसिन चाइना की बात नहीं कर पाते होंगे, वहां से पीछे अमेरिकन डंडे का खतरा होगा। अब आते हैं वापस, अब उस ताकत की तरफ आते हैं जो असली ताकत है, जो इन दिनों अफगानिस्तान गए हैं। देखें, ये सारे जो ड्यूटी लगी है ना जी, और जो
आपको पता है जो बाइडन अभी आप ही कह रहे थे, पता नहीं मैं कहूंगा तो मेरी बात गलत होगी या ठीक होगी, जो शख्स आपकी मुबारकबाद नहीं लेता, कॉल वसूल नहीं कर रहा, जो आपके वजीर आजम की मुबारक ही देनी, यार कुछ मंगना भी नहीं सी, हालां सा कोई उतो चावलों की चवल तो मारनी नहीं सी, हमारी मुबारकबाद नहीं लेते, तो वो फिर हमें आर्डर करते हैं कि हमारा इनखला ऐसा है, उससे पहले हमने यूं अफ़गानिस्तान में कर देना है, हमने ये बीज बोना है, हमारे हाथों में इतने तालिबान रहने चाहिए, तो आपके हाथों में इतने रहने चाहिए, और ये सारे मामलात होंगे। वो असाइनमेंट पे आपका कोई कहीं जाता है, बाकायदा ऑर्डर पे कहीं जाता है, तो यार आप इस पे भी, आप क्या लफ्ज़ बोल रहे थे, धमाल डालना, तो आप इसमें भी धमाले डालते हैं। याद रखें, धमाले डालने वालों की ना कभी मुईशत ठीक हुई है, ना कभी जमहूरियत ठीक हुई है, ना कभी खारजियत ठीक हुई। बाकी तो आड़ी मर्जी है, जो मर्जी चन चाड़ लो तो भावे ना चाड़ो। दाखिलियत और खारजियत। भट्टी साहब यार इतना कामयाब दौरा करके वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं, और ये नईम मसूद साहब और मुमताज़ भट्टी दोनों नहीं मान रहे, क्यों नहीं साहब? इसलिए नहीं मान रहे कि ये ना तो ये जहाज में थे उसी में, ना मैं ही जहाज में, सानू जहाज कह रहे, ये जहाज थे, मुमताज भट्टी भी जहाज है, नईम मसूद भी जहाज है, दोनों नहीं गए। लेकिन रईस साहब देखें, ओवरऑल अगर आप देखें तो चलें, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बर्फ पिघली नहीं पिघली, लेकिन उस पर कुछ कतरे ज़रूर टपके बर्फ के अंदर से, कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए हुई। चूँकि सऊदी अरब देखें जी, हमारा रूहानी दोस्त भी है, हमारा दुनियावी दोस्त भी है। रूहानी दोस्त है जी हमारा, जी रूहानी ताल्लुक है उनके साथ, पीर कार है, पाकिस्तान का पीर कार कराना है। हाँ, वो तो अब बात यह है जी कि उसमें हम किस तरह उनसे कर लें। और दूसरी बात, एक मुझे अजीब सी बात लगी कि जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई वाले हमारे दोस्त, वो बार बार उसको उठा रहे जी कि देखें वज़ीर आज़म के लिए तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खुल गया काबा का। बात यह है जी कि वो कोई भी हेड ऑफ स्टेट वैसे आपस की बात है, जो वो था ना अबू लहब, वो भी खाना काबा के अंदर जाया करता था। अब वो ये है कि रईस साहब उसमें वो ये हुआ कि जी वो तो अगर हेड ऑफ स्टेट जो है वो जैद होता या बकर होता। नहीं, अबू जहल भी काबा के मुतवल्लियों में शामिल। जी, मैं वही उधर आ रहा था कि वो देखें जो भी उसके वहाँ पे होगा या हेड ऑफ स्टेट होगा, जो भी इस्लामी दुनिया का, उसके लिए वो खोल देते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, वो देते हैं सऊदीज़ जो हैं। और दूसरा जाहिर है इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद गए वहाँ पे, और गए भी अहल गए, तो वो अब ये था वो जो आप बात कर रहे थे ना जी कि वो नंगे पांव रही साहब, उन्होंने व्हाइट सॉक्स पहनी हुई थी, जूता नहीं पहने। बहुत शैतान आदमी, ठीक है ना, अहल गए। हाँ, अहलिया कह देते यार, चले मैं अहलिया कह देता हूँ। तो वो दोनों जब गए वहां पे तो उन्होंने जाहिर है दरवाजा तो खुल ही जाना था, लेकिन मुझे वो समझ नहीं कि शेख रशीद साहब जो थे वो पीछे राम बांध कर वो इधर उधर राइट पे लेफ्ट पे नीचे देख रहे थे कि उन्हें कोई पता नहीं कोई खतरा था कि यहाँ पर उन्हें खतरा होगा, इतने भी टीएलपी वाले ना, हाँ वो आ जाए कि वो ना उनको भी रोक ले। लेकिन वो अजीब सी बात हुई। लेकिन बहरहाल रही साहब एक सादत तो मिली, सारे पूरे शाह फरमान साहब जो है गवर्नर केपी वो भी थे, उसके बाद जितने भी हमारे काबीना के खास उनके किचन कैबिनेट के अलीम खान साहब वहाँ पे गए उनके साथ, वो सारों को उनको बड़ी ये सादत है ये अंदर जाना, कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप दौरे की बात करें तो रईस साहब कम से कम ये जरूर हुआ कि हमारे जो छोटा सा जेड़े अंदर जाते ने ते उथों बाहर आते ने जी, कोई फर्क पे आया कभी? अब इसमें प्रोफेसर साहब देखें, ये तो बंदे के ऊपर है कि वो बंदा क्या है। अब बंदे ठीक है ना, लोगों में पड़ता है, ये बहुत जाती हो जाएगा, नहीं लोगों में पड़ता है वैसे, लेकिन ये है लोगों में पड़ जाता है, दुनिया की बदल जाती है। तो उनके जो तर्जुमान है वो जिस तरह दरवाजे में खड़े होके तो वो तस्वीर खिंचवा रहे थे अपने वो है वो जो है। हाँ, लेकिन रईस साहब चले छोड़ें, चले हम भी कभी दुआ करेंगे कि कभी कोई वजीर आजम से हमारी भी, मेरा तो ये ख्वाहिश थी कि मैं भी वज़ीर आज़म के जो है ना उस साथ चला जाऊं, वज़ीर आज़म ना हो हमारे लिए फिर भी दरवाजा खुल जाए, ये कैसी बात है? ये तो क्या ही बात है ना जी। लेकिन ओवरऑल जो रईस साहब दौरा था ना वो निस्बतन, इसलिए मैं इसको कामयाब इसलिए कहूँगा, मैं दोनों से इख्तलाफ कर रहा हूँ अदब के साथ, कि चले हमारे जो ताल्लुकात जो बड़े सर्द मोहरी पे जा रहे थे, बड़े शदीद, वो कम से कम थोड़ी सी गर्माइश उनमें आई, वो बर्फ हल्की हल्की तुपका उसमें से गिरने लगा, तो हम कुछ थोड़ा सा रास्ता हमारा सीधा हो जाएगा। डेफिनेटली वो हज भी, अब उन्होंने कहा है जी कि इस दफा हम हज भी SOPs के तहत करेंगे और हमारे पाकिस्तानी भी जाएंगे, और वो दूसरा प्रिजनर्स के आपने बात की है। रईस साहब देखिए बात ये है कि ये मुआहदे जो होते हैं ना, आज भी सुना 8 लाख का कर दिया है। जी वो मौलवी जो है कादरी जो है वो तबाही फेरी जा रहा है। वैसे उस मौलवी को कुछ खुदा का खौफ नहीं है, हमें कहता है
कि जनाब ये मौलवी साहब जो हैं कादरी साहब, नूरुल हक कादरी साहब, जी जी 6 फुट का फासला रखें और आप उनकी खवातीन के जलो के अंदर तस्वीरें देखें माशाल्लाह, जो वो सोशल मीडिया ये मेरी एक तस्वीर करना, ये नूरुल हक कादरी कभी पीपल्स पार्टी के भी वजीर रहे थे? उनके अमाल तो यही बताते कि रहे होंगे। अब उस पर रही साहब जो दौरे की ओवरऑल देखें उसमें पीपल्स पार्टी की तारीफ है कादरी साहब दी। हमें खारजा महाज पे भी काफी उन्होंने हमारे साथ गड़बड़ हुई थी, वो भी काफी हमारी बेहतरी हुई। वो हमने कुछ जो जिसको कहते हैं ना वो चेपियां लगा के तो हमने काम ठीक करने की कोशिश कर ली। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब को वो देखने को तैयार नहीं थे, वो भी फाइनली वहां पे जाके बैठ गए। अच्छा, इतना ओवरऑल ये जरूर हुआ। अच्छा भट्टी साहब, वो शेख रशीद साहब ने जिक्र किया कि 1100 कैदी रिहा होंगे, उसमें मामू का बेटा कामरान होगा? रही साहब उसमें सारे मामू, सारी फुफियां, सारे चाचे ताए सब रिहा होके पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये वो लोग हैं और जो कि धोखे में यहाँ से वो मुंशियात ले जाके वहां पे काबू आ गए। रही साहब कोई इतना चूजा नहीं होता जिसको, बल्कि पंजाबी में चूचा नहीं होता कि उसको पता ना हो कि ये मनशियात है या ये पेट ठीक करने की मजून है या ये कोई और ताकत की दवाई है, जो भी आप समझ लें, इतना कोई नहीं होता। लेकिन दौरे की जो बात है रही साहब, बहरहाल कोशिश जरूर हुई ये पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब इसको थोड़ा सा बेहतरी की जाने जाया जाए, बजाय इसके कि आने वाले दिनों में हम मजीद अलग थलग हो जाएं, तन्हाई का शिकार हो जाए आलमी सतह पर। ये जरूर अटेम्प्ट हुई है कि चले कुछ ना कुछ तो होगा।